आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ मर्सी। भगीरथ ने धरती पर गंगा को अवतरित करवा दिया। बिहार के दशरथ मांझी ने पहाड़ काट कर गांव तक जलधारा ला दी। भागीरथ और दशरथ मांझी तो सबल रहे, लेकिन उनकी दृढ़ इच्छा शक्ति का कोई मुकाबला नहीं है। आज भी जब कोई काम पूर्ण होता है तो हम दुहाई देते हैं कि फला नेता के भागीरथ प्रयासों से यह काम सफल हो सका है या फला नेता ने इसके लिए भागीरथ प्रयास किया था। आज मैं आपको एक ऐसे ही शख्स की दास्तां सुनाने जा रही हूं जिसे हम कलयुग का भागीरथ कहे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। बड़ी बात तो यह है कि कलयुग के इस भागीरथ की नेत्र ज्योति मात्र 25% ही है और शरीर भी ज्यादा सबल नहीं है, लेकिन उसके पास दिव्य दृष्टि है, दृढ़ इच्छा शक्ति है। यही दो ताकतों ने उसके मन को बहुत ज्यादा मजबूत बना दिया और जागृत कर रखा है। अपने मन की आंखों से वह धरती के गर्भ में झांक लेता है। अपनी दिव्य दृष्टि और दृढ़ इच्छा शक्ति के दम पर इस शख्स ने ऐसा काम कर दिखाया कि उसे हम कलयुग के भागीरथ का दर्जा जरूर दे सकते हैं। इस भागीरथ को अपने गांव वालों और खेतों की प्यास ने ऐसा झकझोरा कि गांव की सूखी धरती पर अकेले ही एक नहीं बल्कि 3 कुएं खोद डाले और गांव का भूजल स्तर इतना ज्यादा नीचे जा चुका है कि वहां बोर और कुएं ज्यादातर सफल नहीं होते। लेकिन इस भागीरथ के हाथों का जादू कहे या उसकी दिव्य दृष्टि का असर कि उसके खोदे 2 कुओं से गंगा निकल आई और तीसरे कुएं की खुदाई जारी है। आइए आपको भी कलयुग के इस भागीरथ की यह बेमिसाल दास्तां सुनाते हैं। यह बेमिसाल दास्तां है मध्य प्रदेश के बड़वानी जिले के 75% दृष्टिबाधित आदिवासी युवक वीर सिंह धुर्वे के बेजोड़ जज्बे की, उसके अपूर्व साहस की। उसने अकेले ही 2 कुएं खोदकर गांव में गंगा अवतरित करवा दी। अब वह तीसरे कुएं की खुदाई में जी जान से जुटा हुआ है। बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक के छोटे से गांव ओसाड़ा के दृष्टिबाधित युवक वीर सिंह धुर्वे ने खेत की सिंचाई व पीने के लिए पानी नहीं होने के कारण खुद बीड़ा उठाया। 2 साल तक सतत मेहनत कर 2 कुएं खोदे। उनमें 40 फीट गहराई में अमृत रूपी पानी निकल आया। अब फलिया के लोगों के लिए वह तीसरे कुएं की खुदाई कर रहा है। 35 वर्षीय वीर सिंह की नजरें बहुत ही कमजोर है। शरीर से भी वह ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उसका जज्बा और हौसला बड़ा ही मजबूत है। खेत में सिंचाई व पीने के लिए पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण वीर सिंह ने दृष्टि निश्चय कर अपनी झोपड़ी के पास की जमीन पर अकेले ही कुआं खोदना शुरू किया। ग्रामीण उसकी दृष्टिहीनता के कारण उसे कुआं खोदने का जोखिम भरा काम न करने की सलाह देते रहे, लेकिन वह नहीं माना, लगा रहा अपनी धुन में। वीर सिंह कहाँ रहते हो? ओसाड़ा गाँव। ये जो कच्चा मकान है ये किसका है? ये मेरा है, मैंने बनवाया। मेरा खोद रहे हो आप? कुआं खुद रहे, पानी के व्यवस्था नहीं है, पानी के तकलीफ ज्यादा है तो पानी पीने के लिए खुद रहा। और एक पहले भी तो कुआं खोदा था? पहले कुआं खुदा, वो अभी उंडे में पानी आ गया तो उसमें मोटर होगा तो पानी फेंकेगा, मोटर नहीं होगा तो घास पानी लाएगा करके एक और खुद लो करके खुद रहा पानी पीने की व्यवस्था में। वो कमाने के लिए खुद रहा। वो खेती के लिए खोदा? खेती के लिए। कितने फीट खोद दिया वो पहले वाला कुआं? पहले वाला होगा 45 फीट होगा। और ये दूसरा कितने फीट खोद दिया अभी? या तो अभी 5 फीट होगा। कितनी देर काम करते हो तुम कुएं पे? कुएं तो हम 12 बजे से 5 बजे तक। 5 घंटे का कुआं खोदते हो? हाँ। सरकारी योजना का क्या क्या लाभ मिल रहा है अभी? सरकार तो पेंशन इतनी है, राशन है 5 किलो, बस कहीं नहीं है। प्रधानमंत्री आवास नहीं मिला? नहीं मिला। ये यहाँ से बैंक कितनी दूर है जो पेंशन निकालने जाते हो? पेंशन निकालने जाते वो 5 किलोमीटर। कैसे जाते हो? और गाड़ी में जाते, बस में। निकाल लाते हो पैसा? पैसा निकाल लाते बैंक में से। कुआं
खोदना एक अकेले आदमी के बस की बात नहीं है। यह काम आमतौर पर 4 से 5 लोग मिलकर करते हैं, लेकिन जिद के पक्के वीर सिंह ने कुएं के साथ एक कच्चा झोपड़ा अकेले ही बना डाला। वहां वह अकेले रहकर भोजन खुद बनाता है। उसके माता पिता व भाई परिवार सहित दूसरी जगह रहते हैं। कुआं खोदने में उसकी किसी ने मदद नहीं की। वीर सिंह ने बताया कि जब मैं कुएं के लिए खुदाई करता था तो सभी उसका मजाक बनाते थे। उनके मजाक पर ध्यान न देकर वह रोजाना 2 से 3 घंटे मेहनत कर कुएं के लिए खुदाई करता रहा। कुएं में रस्सी डालकर वह उसके सहारे नीचे उतरता, खुदाई करता और मिट्टी मलबे को बोरी में भरकर रस्सी के सहारे ही बाहर निकालता था। 2 साल में दोनों कुओं को 40 फीट गहरा खोदने के बाद उनकी जरूरत के लायक पानी निकल आया। सिंचाई के लिए पानी मिलने के बाद अब उसका लक्ष्य घर व स्कूल फलिया के 300 लोगों के लिए पानी उपलब्ध कराना है। इसलिए झोपड़ी के पास वह तीसरे कुएं की खुदाई कर रहा है। वीर सिंह को भरोसा है कि तीसरा कुआं 1 से 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। फलिया में एक भी हैंडपंप नहीं होने से दूर जाकर पीने का पानी लाना पड़ता है, इसलिए कुएं की खुदाई कर रहा है। अपने ग्राम उसाड़ा में उसका आँख खराब है। उसने सोचा कि मैं कुआं पियत के लिए या पानी पीने के लिए जो भी उसकी मतलब सोच आई है खोदू करके खोदने लग गया। लोगों ने उसको समझाया कि तू नहीं खोद पाएगा, मत खोदे। फिर भी बोले कि मैं खोदूंगा। उसका एक जुनून खोदने का। तो उसने धीरे 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 काम चालू करा दो जैसे ऊंडा होते गया तो और 2 बांस की लकड़ी ले ली, उसके ऊपर रस्सी बांध ली। ऐसे करते करते नीचे घन छीने पावड़े ऐसे करके खोदते 40 फीट कुआं खोद दिया उसने। और उसकी मेहनत तो भयंकर ही थे, समझ लो आप। रस्सी से मतलब नीचे उतरना, फिर निकलना, फिर उतरना, थैली में जो भी मटेरियल उसको भरना, बांधना, फिर रस्सी से ऊपर निकलना, फिर खींचना, फिर उसको बाहर फेंकना, फिर वो रस्सी के सहारे नीचे लोगों उतरने ने से। समझाया नहीं कि आप अकेले क्यों कर रहे हो यार? तो समझाया उसको, हमने भी समझाया। भले कभी मतलब बाई चांस मिस्टेक हो गई या थोड़ा सा भी रस्सी हाथ से फिसल के गिर जाएगा, पर वो उसकी जो हाँ जीत है, समझ लो आप। सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है क्या उसको सरकारी योजना जो पेंशन है उसकी वो मिल रही है 600 रुपये, और राशन कार्ड का अनाज मिल रहा है। कितने किलो अनाज में? 5 किलो। बस, बाकी कोई योजना का लाभ नहीं, अभी तक तो कोई योजना का लाभ नहीं। वीर सिंह धुर्वे की जीवटता हमें प्रेरणा देती है कि अगर मन में लगन हो तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वीर सिंह की दृढ़ इच्छा शक्ति उन तमाम निठल्ले लोगों के लिए बड़ी नसीहत है जो मंजिल को दूर समझ हाथ पर हाथ धरे बैठे रह जाते हैं। वीर सिंह के फौलादी जज्बे को इंडिया टाउन न्यूज परिवार सैल्यूट करता है। यह प्रेरक खबर भेजी है बड़वानी से आदित्य शर्मा ने और इसे शब्दों में पिरोया है इंदरचंद जैन ने। फिलहाल आज के सेगमेंट में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।